रिसेंटली यूजीसी चेयरमैन ने ये ट्वीट किया है कि 40 से ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स निकाल चुके हैं वो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की रिक्रूटमेंट के लिए। पर आखिर ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होता क्या है, कौन होते हैं लोग और क्या नॉर्मल प्रोफेसर से कुछ हटके हैं इनमें? तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस रिसेंटली निकाली गई एक टर्म है उन लोगों के लिए कि अगर आप डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि अपनी फील्ड में तो आप मास्टर हैं ही हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर क्या आप प्रोफेसर हायर नहीं हो सकते? अरे बिल्कुल हो सकते हैं। इसी के लिए तो ये प्रैक्टिस निकाली गई है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स, यानी कि जो अपनी फील्ड में माहिर हैं, चाहे वो फील्ड साइंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, कॉमर्स की हो, मैनेजमेंट की हो, आर्म्ड फोर्सेस, लॉ, फाइन आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, यू शुड बी एन एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट यानी यू हैव मेड सम कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐसे किए हो उस फील्ड में जिन्हें भुलाया ना जा सके, दे आर रिमार्केबल, only then you could be considered for प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इसके अलावा 15 साल का एक्सपीरियंस उस सर्विस में मैंडेटरी है। अब जब इतने लोग एलिजिबल हैं तो क्या कोई ऐसा भी है जो अप्लाई नहीं कर सकता है? सिंस हम प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो लोग टीचिंग में हैं या रिटायर हो चुके हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीका क्या है? नॉमिनेशन बेसिस पर अप्लाई किया जाएगा। कौन नॉमिनेट करेगा? वाइस चांसलर, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी के नॉमिनेट करेंगे पोस्ट के लिए। जो भी लोग नॉमिनेट किए जाएंगे या अपॉइंट होंगे वो टोटल पोजीशन से 10% ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर नॉर्मल प्रोफेसर जो रिक्रूट होते हैं वो 30 हैं तो ये वाली रिक्रूटमेंट 3 से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा क्या नॉमिनेट करना काफी होगा? नहीं, नॉमिनेशन के बाद एक सिलेक्शन कमिटी बिठाई जाएगी जिसमें 2 लोग सीनियर प्रोफेसर्स होंगे और एक कोई एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड का। ये 3 लोग मिलकर फैसला लेंगे कि कौन है राइट कैंडिडेट इन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का। फिर भी आखिरी फैसला एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में होगा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस बट बहुत जरूरी है ये। और कितने टाइम के लिए ये लोग अपॉइंट होंगे, इनकी सैलरीज कौन डिटरमाइन करेगा? तो सैलरीज डिटरमाइन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ही करेगी क्योंकि यूनिवर्सिटी ही अपॉइंट कर रही है। ये लोग फुल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, बट क्राइटेरिया जो गिवन है वो ये है कि कम से कम 3 साल इन्हें सर्व करना पड़ेगा और 1 साल इनका पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। अब जब हमने इतना अच्छी प्रैक्टिस शुरू कर दिया है दैट वी आर अपॉइंटिंग द प्रोफेसर्स जो शायद पीएचडी ना हो, जिन्होंने शायद कभी नेट दिया ही ना हो, बट अपनी फील्ड में माहिर हो, क्या फायदा है? क्यों ऐसा मूव गवर्नमेंट ने सोचा कि होना चाहिए और क्यों ये एप्लीकेशन में आ चुका है? द बेनिफिट्स आर कि हमें पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी लैक फैकल्टी समटाइम्स। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस आईआईटीज में ये प्रोसीजर पहले ही फॉलो होता था, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज का क्या जो यूजीसी से एफिलिएटेड है? उन यूनिवर्सिटीज में अब फैकल्टी रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए इस प्रोसीजर को, इस प्रैक्टिस को अपनाया जाएगा। साथ ही साथ वी हियर एवरी डे कि कितने लाखों ग्रेजुएट्स पास होते हैं लेकिन नौकरी सबको नहीं मिलती, एंड वी से कि जॉब्स हैं बट उनके स्किल्स जो है ना वो इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं है। तो अब वो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स के लिए यही लोग जो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस अपॉइंट होंगे ये वो रेलेवेंट स्किल्स पढ़ाने का ही नहीं बल्कि करिकुलम डिजाइन करने का भी काम करेंगे, इस तरह से कि इंडस्ट्री अकेडमिया का लिंक बन सके। ना सिर्फ कोई एकेडमिक स्कॉलर रहे बल्कि उससे रियल वर्ल्ड का भी ज्ञान हो सके। यानी कि अगर आपने वो किताब पढ़ी है तो आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी पूरी तरह कर सको। देयर वुड बी नो आउटडेटेड सिलेबस नाउ। जो भी होगा आज की दुनिया से लिंक्ड होगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग सो मच ऑन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस।
और ये बहुत ही जरूरी है इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो एक नॉलेज इकोनॉमी बनना चाहती है, जो यूथ पावर से भरी हुई है। इन 2023 इट हैज बिकम द कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अपनी यूथ पॉपुलेशन से, इस डेमोग्राफी से कितना आउटपुट, कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। सो टू बिकम अ नॉलेज इकोनॉमी, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करने के लिए दीज काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस आर क्वाइट एसेंशियल फॉर अस। सो दिस वॉज द न्यूज अबाउट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और आगे ऐसी ही न्यूज के लिए आप अन अकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू।